सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 3 फरवरी। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 2 और 3 फरवरी के। क्योंकि साथियों कल क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज मैं आपको जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 1 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास का था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है ये शुरू किया है, तो 7 वर्षों के लिए। नागरिक जो उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसके भी नए महानिदेशक कौन बने थे, तो ये राजेश निर्वाल बने थे। अंतर्राष्ट्रीय जो पश्मीना महोत्सव है यह भी किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो नेपाल के अंदर। रणजी ट्रॉफी में भी सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बताए थे मैंने आपको, जो कि शेल्डन जैक्सन बने थे। फरवरी 2025 में भी किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये कहेगा सर सचिन तेंदुलकर साहब को। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि अवैध प्रवासियों को अब जो गुआंतानामो जेल है ये भेजने की घोषणा कर दी थी इसने, तो अमेरिका ने। 2024 में भी घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक सूची में कौन सा जो देश है ये पहले स्थान पर था, तो दोस्तों अपना प्यारा भारत ही है। एक महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अभी सबसे अधिक जो अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकॉर्ड है ये किसने बनाया था, तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स है। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसके लिए भी मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बताए थे मैंने आपको, ये कि दोस्तों शिवांशी शुक्ला है। बीसीसीआई का जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है ये पुरुषों में तो दिया गया था तो जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिलाओं में किसे दिया गया था, तो स्मृति मंदाना को। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के लिए जो अनुमानित जीडीपी है ये क्या रहने वाली है, तो 6.3% से लेकर 6.8% के बीच में। अब बढ़ते दोस्तों आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों आपका जो पहला ही प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो नौवा एशियाई शीतकालीन खेल है 2025 इनका जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानिए। ये जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है इनका जो आयोजन है ये 2025 के अंदर हार्बिन चीन के अंदर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इनका आयोजन साथियों कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 7 से लेकर 14 फरवरी तक। और हार्बिन क्या है, ये दूसरी बार शीतकालीन एशियाई खेलों का मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1994 में की थी। अच्छा दोस्तों इसका शुभंकर क्या है, तो इसका जो शुभंकर है ये बिनबिन और नीनी है। और ये जो दो बिनबिन और नीनी है ये दोनों चीन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं, जिसमें से साथ जो बिनबिन है ये आइस गेम का शुभंकर है। और जबकि नीनी की बात करें तो ये स्नो गेम का शुभंकर है। खेल का नारा क्या है, तो शून्य का सपना एशिया के बीच प्यार। और खेल का प्रतीक क्या है, तो तराशा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसी में ही आपका दूसरा प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ओंको शेर सियासिस को खत्म करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश है यह भी कौन सा बन गया है। तो वैसे तो साथ ये ओवरऑल 5वां देश बना है, लेकिन ये पहला अफ्रीकी देश बना है, उसका नाम क्या है, तो ये बना तो नाइजर देश। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। दरअसल अभी डब्ल्यूएचओ ने क्या है कि आधिकारिक घोषणा कर दी है कि जो नाइजर है ये अब अफ्रीकी क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर जो ओनको शेर सियासिस है इसको खत्म कर दिया है। ओनको शेर सियासिस की बात करें तो इसके साथ रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो संक्रमण है ये ब्लैक फ्लाई के काटने से होने वाला एक परजीवी रोग है, जिससे होता क्या है तो अंधापन हो सकता है साथियों। और इससे पहले से खत्म करने वाले बाकी के 4 देश कौन कौन से हैं, तो पहला दोस्तों कोलंबिया था जिसने 2013 के अंदर किया था। दूसरा था इक्वाडोर, इसने किया था 2014 के अंदर। तीसरा था ग्वाटेमाला, इसने 2016 में किया था। और मैक्सिको ने किया था 2015 के अंदर। और अब 5वां कौन सा बन गया, तो नाइजर, लेकिन अफ्रीका का पहला देश है। और डब्ल्यूएचओ ने साथ जो ओंकोसिरासिस है इसके लिए निरंतर जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया था, तो ये और याद रखिएगा 1976 के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर
मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का सत्र आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आज की क्लास के अंदर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तीसरे क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं भी किस गांव को गुजरात का पहला जो जैव विविधता विरासत स्थल है यह भी घोषित कर दिया गया है? तो ये किया गया साथी गुजरात के गुनहरी गांव को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल गुजरात के कच्छ जिले में जो गुनहरी गांव है, यहाँ की जो अंतर्देशीय मैंग्रोव साइट है, इसको पहला भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। और गुनहरी साइट की बात करें तो लगभग दोस्तों अरब सागर से ये 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन साथियों इसमें समुद्री जल की क्या है कि पहुंच नहीं है। और ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। खाली दोस्तों आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि अभी गुजरात का जो गुनहरी गांव है इसको भी पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारतीय जो तटरक्षक दिवस है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथियों ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों 1 फरवरी 2025 को क्या है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। बात करते हैं हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 के अंदर। और ये साथी किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर। पहले इसके महानिदेशक कौन थे? तो बी ए कामत थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के। अभी वर्तमान में 26वें महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर परमेश सिंह। और जबकि दोस्तों उसका मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। और आदर्श सभा के पूछ रहे आप लोग से तो वयम रक्षांश से। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का सत्य आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस राज्य की जो उधवा झील है इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी सत्य टोटल 4 स्थलों को क्या है कि रामसर सूची में शामिल किया है। वो उनमें से एक उधवा भी झील है। और ये जो उधवा झील है ये झारखंड के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले बात करते हैं हम लोग झारखंड का उधवा झील के बारे में। तो इस झील में साथ 2 जल निकाय है। एक तो पटोरन जो कि 155 हेक्टेयर में है, और दूसरा बेरहल जो कि 410 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये दोनों क्या है कि एक जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य 3 की बात करें तो इसमें साथ तमिलनाडु से 2 है। एक तो तमिलनाडु से है सक्कारे कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा तमिलनाडु से फेरंगथल पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा एक सिक्किम से खेचू ओ पालनी आदि भूमि। इनको क्या है कि अभी रामसर सूची में शामिल कर लिया है। और अब साथियों बाद में रामसर स्थलों की जो संख्या है बढ़ के कितनी हो गई है? तो 89। अब मैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ रामसर समझे से। तो दोस्तों देखिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए क्या है कि रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये पूछा हुआ है कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर एक रामसर नाम का शहर है यहीं पर। लेकिन साथियों ये जो हस्ताक्षर इस पर किए गए थे ये लागू कब हुआ था? तो 21 दिसंबर 1975 के अंदर। अच्छा भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी दोस्तों रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 फरवरी 1982 को। यदि आप लोगों से पूछ ले कि प्रथम भारतीय जो आर्द्रभूमि स्थल है ये कौन सा था, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था जो इस राजस्थान के अंदर है। और साथ में चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंदर है। इनको 1981 के अंदर शामिल किया गया था। सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या पूछे आप लोगों से तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में कितने हैं? तो 20। सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछे आप लोगों से तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों से सबसे छोटा भी पूछ ले, तो सबसे छोटा याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है। और अभी आप लोग याद करिए मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया, अभी इसी हफ्ते मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो उदयपुर है राजस्थान का जिसे झीलों का शहर कहते हैं, और मध्य प्रदेश का जो उंदेल है इसको भी वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया था। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों जो आपका जो छठवां क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये दोस्तों कोई और देश नहीं अब बल्कि अपना प्यारा भारत कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारत ने अभी 3 से लेकर 7 मार्च 2025 तक क्या है जो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक है इसकी मेजबानी करेगा। और इस बैठक का साथी विषय क्या रहने वाला है? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, और जिसमें ब्रिक्स देशों के क्या है कि 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिक्स के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे
ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 के अंदर। और जब साथियों इसकी स्थापना हुई थी तब खाली इसमें 4 ही देश थे और तब इसे ब्रिक के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में क्या है कि इसमें 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था और इस कारण क्या है कि इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। और ये भी पूछेगा आप लोगों से कि पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो 2009 के अंदर हुआ था रूस के यह तो बर्गी के अंदर। और अभी दोस्तों जनवरी 2024 के अंदर क्या है कि इसमें 4 नए और देश और शामिल हुए थे। हालांकि साथियों इसमें जो शामिल होने वाले थे देश, ये 6 देश शामिल होने वाले थे जनवरी 2024 के अंदर। लेकिन 2 देशों ने क्या है कि इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि किस देश ने किया था? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना देश ने इसमें शामिल होने से सबसे पहले इनकार कर दिया था। हालांकि साथियों 2024 के आखिर तक आते आते जो सऊदी अरब है इसने भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। और बाद में खाली इसमें क्या है कि अभी 4 ही नए देश शामिल हुए थे। 4 नए देश कौन कौन से थे? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और अभी रिसेंटली इसमें 10वां सदस्य शामिल हुआ है जो कि इंडोनेशिया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। याद करिए मैंने आपको ब्रिक्स समूह का भी 9वां नया पार्टनर स्टेट भी बताया था, ये नाइजीरिया बना है। और यदि आप लोगों से पूछे कि 2025 की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ब्राजील के अंदर। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि सद्भावना विरासत मामले मामले समाधान जो योजना है यह भी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो योजना है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने भी सद्भावना विरासत मामले जो समाधान योजना है 2025 इसको मंजूरी दी है। और इस योजना का दोस्तों लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का जो लक्ष्य है ये 3500 मामलों का निपटारा करना तथा 10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना है। और राजस्व का मतलब क्या है? तो किसी भी सरकार को गुड्स या सर्विस की बिक्री से मिलने वाली जो कुल आय है इसी को राजस्व बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की तरफ दो राजधानी है, एक तो समर और दूसरी विंटर। समर यहाँ पर आपको शिमला देखने को मिलेगी और विंटर कौन सी है? तो धर्मशाला। मुख्यमंत्री कौन है? तो मैं आपको बता चुका हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग और याद रखिएगा, ये मैंने आपको जनवरी 2025 के अंदर ही पढ़ा है कि अभी जो पल्लास पिल्ली का पहला फोटोग्राफर प्रमाण है ये कहाँ पर मिला था? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का सदैव का जो 8वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको लगातार 3 क्वेश्चन बताऊंगा स्पोर्ट्स से संबंधित। और तीनों क्वेश्चन पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे यहाँ से। तो इसमें से आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो किताब है ये किसने जीता है? तो ये जो सातवीं किताब है ये रण बंगाल टाइगर ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों अभी इसका जो आयोजन है 28 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक किया गया था। इसका मेजबान देश कौन सा था? तो अपना प्यारा भारत। अच्छा इसका आयोजन किया कहाँ पर गया था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला के अंदर जो जयपाल सिंह स्टेडियम है यहीं पर। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था इसमें? तो 8 टीमों ने। चैंपियन बना था रण बंगाल टाइगर और इसका ये दोस्तों पहला खिताब था। अच्छा उपविजेता कौन रहा था इसमें? तो हैदराबाद तूफान रहा था। जबकि तीसरे स्थान पर इसमें सुरमा हॉकी क्लब रहा था। और इसमें साथ जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये सुखजीत सिंह को चुना गया था। जबकि सर्वाधिक गोल किसने किए थे? तो युवराज सिंह ने। अब दोस्तों याद करिए मैंने अभी आपको इसी हफ्ते पुरुष हॉकी इंडिया लीग के तो बारे में बता दिए, लेकिन अभी मैंने आपको महिला हॉकी इंडिया लीग के बारे में बताया था इसी हफ्ते, जिसका खिताब किसने जीता था? तो उड़ीसा वॉरियर ने। यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देख लेते हैं। जैसे कि एफआईएच के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो लुधियाना स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके हेड कौन है? तो तैयब विक्रम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पूछे आप लोगों से तो दिलीप टर्की है। और जबकि साथ ही 1928 के अंदर क्या है कि बाद में एफआईएच का जो सदस्य है ये बनने वाला पहला एशिया देश बना था भारत। अब आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन पे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 है ये किसने जीती है? तो ये जो साथी जीती है ये भी बेंगलुरु जॉइंट्स ने जीती है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथी यदि आप लोगों से पूछे कि बेंगलुरु जॉइंट्स ने हराया किसको है, तो खाली आप लोग कितने ही याद रखिएगा, पुणे यूनाइटेड यूनाइटेड को हराया। और इसने भी वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 के बारे में। तो आयोजन इसका साथ ही 24 जनवरी से जगह 2 फरवरी तक किया गया था। कहाँ पर?
तो भारत के मुंबई के अंदर संस्करण इसका दोस्तों पहला था। और जबकि इसको जीता किसने है तो बता चुका हूँ, बेंगलुरु जवान ने। हराया किसको है तो पुणे यूनाइटेड को हराया। और जबकि दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द जो लीग है ये किसे चुना गया था, तो इसमें जो प्लेयर ऑफ द लीग है ये कैटरीना स्टीव वर्ड को चुना गया है। अब आज का दोस्तों आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखें, ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अंडर 90 महिला जो T20 विश्व कप 2025 है ये किसने जीता है, तो ये दोस्तों भारत ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो दूसरा अभी जो आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप है 2025, ये अभी 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मलेशिया में आयोजित किया गया था। और भारत ने साथियों हराया किसको है तो दक्षिण अफ्रीका को। और इसमें बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड की बात, तो ये गोगांडी त्रिशा ने जीता है, जिन्होंने पूरे विश्व कप में 309 रन बनाए। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो गोगांडी त्रिशा ही रही है। और साथ ही गोगांडी जो त्रिशा है ये अंडर 90 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज भी बनी है। और ये दोस्तों इसका दूसरा संस्करण है, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला इसका संस्करण कब हुआ था 2030 के अंदर ही। अब इस प्रश्न का आंसर दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी पूछा था, पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा मल्टी लेयर जो क्लोथिंग सिस्टम है ये भी तैयार किया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और अब मिलेंगे साथियों हम अगली अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।